हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 17 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका रानी की वाव है ना, ये गुजरात के पाटन में स्थित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रानी की वाव के बारे में, तो देखिए ये जो आपका रानी की वाव है ना, ये एक बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है, जिसका निर्माण 163 ईस्वी में जो है सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी जो है रानी उद्यामती के द्वारा करवाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और रानी की वाव को जो है जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया था। और 22 जून 2014 को जो है इसे जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है वो शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शारदा अधिनियम ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को ही जो है शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता था। और ये जो अधिनियम था ना, ये आपका 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 14 साल और लड़कों के लिए जो है 18 साल जो है वो तय की गई थी। और बाद में एक संशोधन के माध्यम से जो है इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए जो वो 21 कर दिया गया था। तो शारदा अधिनियम ये जो है किससे संबंधित था, तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित था। तो बाल विवाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि होली त्यौहार ये जो है किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए, होली का जो त्यौहार है ना, ये मार्च के महीने यानी फागुन मास में जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका फागुन मास दिया गया था, तो फागुन मास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है पल्लव वंश का शासक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पल्लव वंश की बात कर ले। तो देखिए, पल्लव वंश की जो स्थापना है ना, ये 575 ईस्वी में सिंह विष्णु के द्वारा जो है पल्लव वंश की स्थापना की गई। इसके अलावा पल्लव वंश की राजधानी भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, पल्लव वंश की जो राजधानी था ना, वो कांची था। पल्लव शासकों की सूची आप देख लीजिए, तो सिंह विष्णु ने जो है पल्लव वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा महेंद्र वर्मन प्रथम थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे और नरसिम्हा वर्मन द्वितीय थे। ये सब जो थे आपके पल्लव वंश के शासक थे। तो इनमें से 3 तो आपका ऑप्शन में दिया गया था। और चौथा जो ऑप्शन मुझे मिला था बच्चों द्वारा, एक तो आपका हर्षवर्धन ऑप्शन मिला है, और बच्चों ने ये भी बताया कि हर्षवर्धन ना देकर जो है ये प्रभाकर वर्धन दिया गया था। तो देखिए, मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। हर्षवर्धन जो थे ना, ये वर्धन वंश का एक सदस्य थे, जिसे जो है पुष्यभूति वंश के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो प्रभाकर वर्धन थे ना, ये आपके हर्षवर्धन के पिताजी थे। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन ये दोनों जो थे वो आपके पुष्यभूति वंश के जो है आपके संबंधी थे, ना कि पल्लव वंश के। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका यानी जुडिशरी की जो है मुख्य विशेषता है। तो आपके ऑप्शन में एक दिया गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्र, यानी भारत का जो संविधान है ना, वो न्यायपालिका को वास्तव में जो वो स्वतंत्र बनाता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये जो आपका न्यायपालिका की मुख्य विशेषता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो एक नवीनतम भू आकृति है। तो आपके ऑप्शन में आपका हिमालयन और नॉर्थर्न प्लेन्स दिया गया था। तो देखिए, हिमालय और उत्तरी मैदान ये जो आपका एक नवीनतम भू आकृति है। तो हिमालय और उत्तरी मैदान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2001 से 2011 के बीच
सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया था। तो देखिए 2001 से 2011 के बीच जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा था ना, वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा था। अरुणाचल प्रदेश का 2011 में जो है जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था। तो देखिए भारत की बात कर ले तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका बिहार रहा था। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, वो आपका 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में एक जो है आपका 2011 की जनगणना से जो है जरूर प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि सबसे साक्षर राज्य कौन रहा था, तो देखिए सबसे अधिक जो साक्षर राज्य रहा था, लिटरेसी रेट जो रहा था, वो केरल राज्य का रहा था। और सबसे कम जो था वो आपका बिहार राज्य का रहा था। इसके अलावा आपका ये भी पूछा गया था कि सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन रहा था 2011 की जनगणना में। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम जो था ना, वो आपका सबसे छोटा राज्य रहा था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा जो है वो आपका सबसे छोटा राज्य रहा था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य रहा था ना, वो आपका राजस्थान राज्य रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लघु वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस जो है ये किस समिति के द्वारा लाया गया था। तो देखिए ये जो आपका माइक्रो फाइनेंस है ना, ये आपका मालेगाम समिति के द्वारा लाया गया था। तो मालेगाम कमेटी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि मालेगाम समिति अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था ना, तो फिर आपका एक सी रंगराजन समिति करके दिया होगा। तो देखिए ये जो आपका सी रंगराजन समिति था ना, ये देश में वित्तीय समावेशन पर जो है एक रिपोर्ट तैयार किया था और वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए सिफारिश जो है वो की थी। तो अगर ऑप्शन में सी रंगराजन समिति दिया था तो ये आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली जो औद्योगिक नीति की घोषणा है ना, ये कब की गई थी। और आपके ऑप्शन में जो एग्जैक्ट डेट पूछा गया था। तो देखिए भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को जो है अपनी पहली औद्योगिक नीति घोषित की थी। और ये जो है किसके द्वारा संसद में पेश किया गया था। तो देखिए औद्योगिक नीति 1948 को जो है तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है ये संसद में पेश किया गया था। तो 6 अप्रैल ऑप्शन में दिया गया था। तो 6 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SACS इन स्टेट्स एड एक्ट्स, यानी जो आपके राज्य एड्स एक्ट है ना, इसके तहत SACS का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए SACS का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका स्टेट्स एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटीज़ होता है, यानी राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण समितियाँ, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये जो है कौन बने थे। क्वेश्चन में जो आपका केंद्रीय मंत्री के बारे में दिया गया था, ठीक है। तो देखिए 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है ना, ये मनसुख मंडाविया को बनाया गया था। और मनसुख मंडाविया ने ये जो है किसका स्थान ग्रहण किए थे, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह जो है वो लिए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मनसुख मंडाविया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नई दिल्ली में किसके द्वारा जो है एक नृत्य विद्यालय की जो है स्थापना वो किया गया था। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज ने अपना खुद का जो नृत्य विद्यालय है ना, जो कि विद्यालय का नाम कलाश्रम है, जो कलाश्रम जो विद्यालय था ना, वो आपका दिल्ली में शुरू किया गया था। और ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित बिरजू महाराज के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न बनते हैं। तो देखिए ये जो पंडित बिरजू महाराज है ना, एक भारतीय कथक नर्तक, संगीतकार, गायक और बनारस घराने के कालका बिंदादीन घराने के जो है ये प्रतिपादक थे। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम भी पूछा जाता है। तो देखिए उनके जो 2 चाचा थे, एक तो आपके शंभू महाराज थे और दूसरे आपके लच्छू महाराज थे। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के पिताजी और उनके गुरु का नाम पूछा जाता है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु थे ना, वो उनके पिताजी ही थे। और उनके पिताजी को जो नाम था वो अच्चन महाराज था, जो कि कथक नृत्य से ही जो संबंधित थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका कथक नृत्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय
शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा इन्हें जो है भारत का पद्म विभूषण ये जो है कब मिला था, तो देखिए 1986 में बिरजू महाराज को भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका कौन सा है, तो भारत रत्न है। दूसरा जो है वो आपका पद्म विभूषण है। तीसरे की बात कर ले तो ये आपका पद्म भूषण है। और चौथा जो है वो आपका पद्म श्री है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि केरल उच्च न्यायालय ने कौन से विवादित अधिनियम को जो है लागू कर दिया था। तो देखिए केरल उच्च न्यायालय के द्वारा या फिर केरल राज्यपाल जो आपके मोहम्मद आरिफ थे ना, उनके द्वारा जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1996 को जो है ये लागू कर दिया गया था। तो लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 1996 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि अर्जुन पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को जो है ये दिया गया है। तो देखिए 2021 की बात कर ले तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 35 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अगर पूछा जाए तो देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर ले तो ये 12 लोगों को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए जो है किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए जो है आपका Ctrl+S शॉर्टकट की जो है वो उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+S आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शॉर्टकट की टू गो अप वन पेज इन डॉक्यूमेंट, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में वन पेज पे जाने के लिए जो है कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपका Ctrl+ पेज अप जो है वो आपका शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+ पेज अप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है ना वो आपका Ctrl+Shift++ होता है। तो Ctrl+Shift++ आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट का नाम पूछा गया था। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सर्च करने वाला वेबसाइट है ना वो आपका गूगल है। तो गूगल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन कि Ctrl+Tab एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने के लिए जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने का जो शॉर्टकट की होता है ना वो Ctrl+Tab होता है। वहीं अगर एक विंडो से दूसरे विंडोज़ पर जाने का जो शॉर्टकट की होता है वो आपका Alt+Tab होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका एनोइंग का जो है सिनोनिम पूछा गया था। उसके बाद ब्यूटीफुल का जो है आपका मिसस्पेल्ड वर्ड आया था। इसके अलावा एक आपसे पूछा गया था कि HMT ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए इसके मुझे जो है पूरा प्रश्न नहीं मिला था, लेकिन HMT की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। तो अगर हरियाणा का पिंजौर ऑप्शन में दिया गया था तो पिंजौर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है कुछ मुझे अस्पष्ट रूप से प्रश्न मिले थे जो कि आप कमेंट करके बताइएगा। ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। ईमेल का भाग में आपका ऑप्शन क्या दिया गया था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इंटरनेट की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसके भी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है वो आंसर किया जा सकता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।